हिंदी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संस्कृत का भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तरीके से हिंदी और संस्कृत की एक भी पोस्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज रंधावा जो MLA है वो होश में आओ, होश में आओ, जम्मू कश्मीर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी के साथ इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए और यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो चलता हुआ 575 लेक्चरर पोस्टें निकाली गई हैं और हिंदी और संस्कृत का जिक्र ही नहीं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओ भाई, अरे यार क्या कर रहे हो यार? अभी तकरीबन 6 साल के बाद सरकार का गठन हुआ। सरकार का गठन लग रहा था कि ये कश्मीर सेंट्रिक की सरकार बनी है और इनकी नीयत और नीति में खोट है। इनकी करतूतें भी ऐसे दिख रही थी और लगातार चाहे वो विधानसभा के अंदर यार अमन कर क्या रहा है? स्पेशल स्टेटस का बेबुनियाद रेजोल्यूशन लाना या फिर अब ये 12 नवंबर को अमन कर क्या हो रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन को जो 575 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें जो रिकमेंड की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, 575 में एक भी पोस्ट हिंदी या संस्कृति के नहीं है। ये सरकार किसी गलतफहमी की शिकार होगी। अरेबिक लाई है 2 पोस्टें, पर्शियन लाई है 2 पोस्टें और पंजाबी 1 पोस्ट। मुझे लगता है कि ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी अब चेतावनी खड़ी हो रही है। 400 से 500 बच्चा हिंदी का पोस्ट ग्रेजुएट हो गए अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा है। 100 से 150 बच्चा संस्कृत की तैयारी कर रहा है, नौकरी का इंतजार कर रहा है। और पंजाबी के लिए भी सिर्फ 2 पोस्टें निकाली गई हैं। कम से कम भी हमारी डिमांड है कि 200 पोस्ट में इसमें हिंदी की ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की ऐड करो और कम से कम भी 20 पोस्टें पंजाबी की ऐड करो। आज ये बच्चे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट जो समय के साथ ओवरेज हो रहे हैं, आज सड़कों पे उतरे हैं। अगर सरकार ने अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो पूरा जम्मू उबलेगा। हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, पंजाबी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। डोगरी की निकाली 2, आप उर्दू की निकालो ना 36। हमने कब मना किया? उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा हो गए क्या? और हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। उमर अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बने हो। मेरा आपसे आग्रह है, अगर इन 28 शूरवीरों से बचना है तो अपनी नीयत और नीति को साफ कर लो। मत गलतफहमी के शिकार रहना कि चंद जम्मू के जयचंद आपको जम्मू के साथ जातियां करने देंगे। जम्मू के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हुई, पहला टकराव जम्मू के विधायकों से करना पड़ेगा और उसके बाद समूचा जम्मू। ऐसा ना हो इन कश्मीरी हुक्मरानों को जम्मू एंटर करना बंद करवा देंगे। इस ऑर्डर को वापस लो। इसमें 200 पोस्टें हिंदी की एडवर्टाइज करो, ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की और 20 पोस्टें पंजाबी की और 20 डोगरी की भी इसमें बढ़ाओ। तो ये ऑर्डर इसको हम लागू होने देंगे, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध होगा। सरकार की नीयत में खोट देखो कैसी है। अभी चुनावों से पहले चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, 47 कॉन्ट्रैक्चुअल हिंदी के 10+2 के लेक्चरर लगाए गए हैं। इसका मतलब 47 पोस्टें थी तो 47 ही निकाल लेते। क्यों? क्योंकि हिंदी को डिग्रेड करना चाहते हैं, संस्कृत को डिग्रेड करना चाहते हैं, पंजाबी को डिग्रेड करना चाहते हैं और डोगरी को डिग्रेड करना चाहते हैं।
मंशा बड़ी स्पष्ट है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये कश्मीर सेंट्रिक सरकार है तो इसका कारखाना बनिहाल से ऊपर रखना, जम्मू आने की कोशिश नहीं करना फिर। और जम्मू के जो जयचंद अगर इस सरकार में बैठ के एयरपोर्ट भी सील होएगा और बनिहाल दे के नेशनल हाईवे पे सील करांगे, जम्मू नहीं तो ये पुतरे यहाँ देते, याद रखियो। ये मेरा तुमने प्रेस के माध्यम कने बड़ा क्लियर कट है, ये खाली बीजेपी के एमएलए की आवाज नहीं है, ये समूचे जम्मू की आवाज है। ये 12 नवंबर का जेड़ा तुगलकी बयान, तुगलकी फरमान कढ़िया, इसी तत्काल प्रभाव करने वापस लो और इधे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी पूरी सीटा बढ़ाइए तो नवा ऑर्डर कढो, फिर तो चलेगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं चलेगी। देख सकते हैं इस समय बड़ा प्रदर्शन जो है वो होता हुआ और पुलिस अमला भी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी 10+2 लेक्चरर पोस्टें निकाली गई हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके साथ भेदभाव यहाँ पर हुआ है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और स्कीनर टू मैम से यही डिमांड है कि जैसे उन्होंने बाकी सब्जेक्ट की पोस्टें निकाले तो हमारी हिंदी की भी निकाले। तो आपको लग रहा है हिंदी ही इग्नोर किया जा रहा है? सर डोगरी की 3 है, संस्कृत की भी 1 नहीं है, तो जो मतलब भाषा के सारे खिलवाड़ी एक तरीके से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है मैम से, जो भी हमारे नाम और कहाँ से है? मैं सपना सैनिक। क्या लगता है कि इन कारणों से हिंदी को जो है इग्नोर किया गया है? सर अगर हम देखें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो भाषा है हिंदी उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर भाषा बोलने वाले नहीं होंगे, सिखाने वाले नहीं होंगे, अगर हम जैसे शोध करें, हम सिखाएंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे फिर? उम्मीद थी सरकार नहीं बन रही है तो सबके साथ बराबरी रहेगी, तो कहीं लग रहा है कि इस बराबरी में कमी आई है? सर लग तो रहा है। क्या कहेंगे सर? एक मिनट, हम ये कहना चाहते हैं कि जब पोस्टें निकाली गई तो वहाँ पे 575 पोस्टें निकाली गई और हर लैंग्वेज में पोस्टें हैं, जबकि हिंदी और संस्कृत की हम बात करते हैं उसमें एक भी पोस्ट नहीं, बिल्कुल उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो हमने सोचा हुआ था कि सरकार आई हुई है नई नई, अब पोस्ट निकाली गई, हमें एक उम्मीद थी कि हमारे लिए भी कुछ, हमारे भविष्य के लिए भी कुछ सोचा जाएगा, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल इग्नोर किया गया, एक भी पोस्ट नहीं है। और हम कहाँ जाए? हम अब हमारे पास यही अब ऑप्शन बचा हुआ कि हम प्रोटेस्ट करें या कि सरकार तक हमारी ये बात पहुंचे ताकि उसमें कुछ जो है पोस्ट वो निकाली जाए। देख सकते हैं लगातार युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेके कि हिंदी और संस्कृत की पोस्टें, और इसके साथ साथ विक्रम रंधावा जी द्वारा साफ कहा गया इसमें पंजाबी और डोगरी की पोस्टें जो हैं वो भी निकाली जा सकें, ताकि जो यहाँ पर युवा पहुंचे हैं उन्हें लेके। और क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आप अपनी आवाज जो है एलजी प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर हम मतलब कि पिछले 8 साल से 10+2 का वेट कर रहे हैं। मैं पीएचडी हूँ, तो हमने यही सोचा था कि अब पोस्टें आने वाली है, तो जैसे ही हमने देखा कि रेफर हुई हैं तो उसमें हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। और हम कब से वेट कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन ये जब देखा तो 47 इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल लगाया अभी 20 जून 2024 में, तो क्या उनके पास परमानेंट पोस्ट नहीं है? तो इसलिए हम अरदास करते हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्टें लाएं, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा फिर। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार युवा जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इतनी पढ़ाइयाँ की हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह से उनके साथ भेदभाव होगा तो उससे लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? सर यही है कि अब जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत हिंदी को विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे कि हिंदी भारतीय की तो पहचान ही हिंदी है, लेकिन जब आप पोस्टों की बात करते हो तो यहाँ पे एक भी पोस्ट हिंदी की नहीं है। तो हम सब मतलब स्टूडेंट्स की यही गुजारिश है कि हिंदी की भी पोस्टें जो है वो लागू की जाए। एक तरफ तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा दे रहे हो और दूसरी तरफ जो भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर झूठी है तो उस वहाँ पे इसको खत्म कर रहे हो, तो बस ये देख सकते हैं जम्मू में ये पहला प्रदर्शन जो है भाजपा द्वारा किया जा रहा है और विक्रम रंधावा जो है वो इस समय पहुंचे हैं, क्योंकि 10+2 लेक्चरर की पोस्टें और जो निकाली गई थी उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत और हिंदी का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। उसे लेके युवा जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं और जम्मू में भाजपा के नेता द्वारा पहला प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तो
अब आम जनता जरूर इन पोस्ट को लेके आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।